चलिए, तो अब इसी बोर मॉडल को आगे कंटिन्यू करते हैं। तो अभी हम लोगों ने सीखा कि किसी सेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किसी सेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो सकते हैं। तो इसके लिए फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा क्या, 2n²। और 2n² में यह हम लोग ये भी सीखे कि वेयर n इज इक्वल टू क्या, तो नंबर ऑफ ऑर्बिट है। ये n जो है वो नंबर ऑफ ऑर्बिट है। अब इस हिसाब से देखा जाए तो हम लोगों ने एक टेबल भी ड्रॉ किया है। टेबल क्या ड्रॉ किया है, तो कुछ इस तरह से कि यहां लिख देते हैं हम लोग नेम ऑफ ऑर्बिट और उसमें कितना इलेक्ट्रॉन रह सकता है, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब ऑर्बिट कौन कौन सा है, तो अभी हम लोगों ने पढ़ा ऑर्बिट कौन कौन सा है। सो जैसे यहाँ एक सेल डायग्राम भी इसके लिए बना लेते हैं। ये न्यूक्लियस है, इसके बाद ये ऑर्बिट, फर्स्ट ऑर्बिट, सेकेंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट, फोर्थ ऑर्बिट, ये सब अलग अलग ऑर्बिट है। तो जैसे पहला सेल है, अच्छा पहले सेल को हम लोग फर्स्ट सेल भी बोलते हैं या इसको के सेल भी बोलते हैं। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन अभी पढ़े, तो 2 इलेक्ट्रॉन। सेकेंड सेल है, या इसको हम लोग एल सेल बोलेंगे, तो 8 इलेक्ट्रॉन। थर्ड सेल है, या के एल एम भी बोल सकते हैं, तो इसमें 18। फोर्थ सेल है यानी एन सेल है, तो इसमें 32। अच्छा, ऐसा नहीं है कि 4 ही ऑर्बिट होता है। सो अभी तक जो नोन है ना, वो देयर आर 7 ऑर्बिट्स। आप पीरियोडिक टेबल देखिएगा, उसमें 7 पीरियड है। तो फिफ्थ ऑर्बिट की भी अगर बात करें हम लोग, के एन एम एन एन ओ भी है, तो उसमें भी 32 इलेक्ट्रॉन ही होगा। जबकि आप सोचिए कि 2n² के फॉर्मूले के हिसाब से तो 50 हो जाना चाहिए था। सिक्स्थ ऑर्बिट जो है पी सेल, उसमें भी 32 ही होगा। सेवेंथ में भी मैक्सिमम, सेवेंथ सेल भी जो है क्यू सेल जो है, उसमें भी 32 ही इलेक्ट्रॉन हो सकता है मैक्सिमम। तो फिर हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं सर, 32 ही क्यों बोल रहे हैं, तो इसके पीछे एक रीजन है जिसको भी एक्सप्लेन करेंगे। अच्छा, ये तो समझ गए कि ये के सेल है, एल सेल है, एम सेल है, एन सेल है, इसके बाद और बना दे अगर तो ओ सेल, पी सेल, ऐसे करके रहेगा। तो ये सब 32 ही क्यों है, और या फिर अलग अलग कैपेसिटी क्यों है, तो इसको समझिए ऐसे कि एक्चुअली इलेक्ट्रॉन सेल में नहीं रह के सेल के अंदर के सब सेल में रहता है। और डिटेल में पढ़ेंगे तो ऑर्बिटल पढ़ेंगे कि सब सेल के भी ऑर्बिटल में रहता है, लेकिन अभी फिलहाल सब सेल तक पढ़ेंगे। ठीक उसी तरह से जैसे किसी स्कूल के किसी क्लास में सेक्शंस होते हैं। जैसे आप सपोज आप 9th में पढ़ रहे हैं, तो आप ये नहीं कह सकते किसी स्कूल में कि मैं हम 9th क्लास में है, स्कूल से बाहर तो आप 9th में हैं। बट जैसे ही आप स्कूल में हैं, इंटर कर रहे हैं या कर चुके हैं, तो आपको ये बताना पड़ेगा कि 9th के किस सेक्शन में है, ए में, बी में, सी में, डी में, तो ऐसे करके सेक्शन है। तो सेल के अंदर भी सब सेल होते हैं, और वो सब सेल कौन से हैं, तो जैसे सेक्शन ए बी सी डी के नाम से जानते हैं हम लोग, तो सब सेल भी जो है उसके 4 नाम होते हैं। यहां हम लोग लिख लेते हैं नेम ऑफ सब सेल, और उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो सकता है किसी सब सेल में। तो सब सेल 4 हैं। कौन कौन से हैं सब सेल, तो 4 सब सेल है। एक सब सेल जो है वो है एस, दूसरा सब सेल है पी, तीसरा है डी, और चौथा है एफ सब सेल। अच्छा, यहाँ एक बात ध्यान करेंगे, देखिए पी सब सेल भी है और पी तो सेल भी लिखे हैं, तो कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे कि सेल की बात करें कि सब सेल की बात कर रहे हैं। तो जो सेल है ना, उसको कैपिटल लेटर में लिखेंगे, जबकि सब सेल जो है इसको स्मॉल लेटर में लिखते हैं। ठीक, अब इसकी कैपेसिटी कितने की है, तो एस की कैपेसिटी होता है 2 इलेक्ट्रॉन को होल्ड करने का। अब 4 बढ़ाते जाइए, तो पी का कैपेसिटी 6 का, डी का 10 इलेक्ट्रॉन होल्ड करने का, और एफ का जो है 14 इलेक्ट्रॉन को होल्ड करने का कैपेसिटी होता है। तो इस तरह से सेल के अंदर हो गया सब सेल। अब इसमें इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट किस तरह से होता है, थोड़ा वो समझते हैं। जैसे कि फर्स्ट सेल का इलेक्ट्रॉन होल्डिंग कैपेसिटी 2 इलेक्ट्रॉन, यानी पहले सेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन एकोमोडेट हो सकता है। तो 2 इलेक्ट्रॉन को रखने के लिए कौन सा सब सेल चाहिए, तो जिसके पास 2 इलेक्ट्रॉन का ही कैपेसिटी है वही सब सेल यूज करेंगे। तो
फर्स्ट सेल के पास इस तरह से एक सब सेल होता है 1s। आ रही है बात समझ में कि फर्स्ट सेल का इलेक्ट्रॉन होल्डिंग कैपेसिटी 2 इलेक्ट्रॉन का, और 2 इलेक्ट्रॉन को रखने के लिए बस एक सब सेल चाहिए s, इसलिए पहले सेल के पास बस एक s सब सेल। दूसरे सेल का इलेक्ट्रॉन होल्डिंग कैपेसिटी कितना है 8 का। अब 8 इलेक्ट्रॉन को होल्ड करने के लिए कौन कौन सा सब सेल चाहिए, तो s और p दोनों मिला देंगे तो 6 2 8 हो जाएगा, इसलिए सेकेंड सेल के पास 2 सब सेल होता है 2s और 2p। ठीक, थर्ड सेल का इलेक्ट्रॉन होल्डिंग कैपेसिटी मैक्सिमम 18। अब 18 इलेक्ट्रॉन को अकोमोडेट करने के लिए 3 सब सेल का रिक्वायरमेंट होगा, s p और d सब मिला देंगे तो 18 हो जाएगा, इसलिए थर्ड सेल के पास 3 सब सेल होता है 3s 3p और 3d। इस तरह से चौथे सेल के पास 32 इलेक्ट्रॉन होल्डिंग कैपेसिटी है, तो 32 इलेक्ट्रॉन को होल्ड करने के लिए 4 सेल के पास s सब सेल भी होना चाहिए, p सब सेल भी होना चाहिए, d सब सेल भी होना चाहिए और 4f सब सेल भी होना चाहिए। ठीक, इसी तरह से पांचवें सेल का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन होल्डिंग कैपेसिटी है, वो भी कितना होगा, तो f से ज्यादा तो सब सेल है ही नहीं, यानी मैक्सिमम f सब सेल तक ही इलेक्ट्रॉन एकोमोडेट हो सकता है। तो 5 सेल के पास भी देखिए 5s 5p 5d और 5f सब सेल तक ही होगा, और इन सब को काउंट करेंगे तो कैपेसिटी 32 का ही निकल के आएगा, इसलिए फिफ्थ सेल में भी हम लोगों ने 32 इलेक्ट्रॉन ही फिल किया है। ठीक, 6 सेल में भी कुछ ऐसा ही होगा 6s 6p 6d एंड 6f, और 7 सेल में भी 7s 7p 7d और 7f तक ही रहेगा। अब आप बोलोगे 7 तक ही क्यों लिखे हैं, तो आप पीरियोडिक टेबल देखिए, उसमें नंबर ऑफ पीरियड 7 ही है, इसका मतलब जो 118 एलिमेंट का अभी तक डिस्कवरी हुआ है, उन 118 एलिमेंट का जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो मैक्सिमम 7th सेल तक ही गया है, इसलिए नंबर ऑफ सेल हम लोग 7 ही ड्रॉ करते हैं। अब इसमें इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट किस तरह से होगा, थोड़ा वो समझते हैं। तो इसको जो है हम लोगों ने एनर्जी लेवल भी बोला है। एनर्जी लेवल क्यों बोला है, क्योंकि सबके एनर्जी का लेवल अलग अलग है, सबका एनर्जी अलग अलग है। तो इलेक्ट्रॉन सबसे पहले उस एनर्जी लेवल में जाता है जहां जाने में उसको सबसे कम एनर्जी खर्च हो। जैसे सपोज एक एग्जांपल लेते हैं, आप किसी क्लास में आपको बैठना हो और क्लास से बाहर आप खड़े हैं, टीचर ने क्या किया कि क्लास को खोल दिया और बोला कि जहां सीट मिलता है वहां सबसे पहले जाकर के बैठ जाओ, तो आप कौन सा सीट प्रेफर करेंगे, ऑब्वियस है फर्स्ट बेंच, जहां जाने में आपको सबसे कम एनर्जी लगेगा तो उसमें चले जाएंगे। लेकिन ये भी सही सच है कि सारे बच्चे तो फर्स्ट बेंच पर ही नहीं बैठ सकते हैं, तो अगर फर्स्ट सेल फिल हो गया कंप्लीटली तो फिर बच्चे कहाँ जाना प्रेफर करेंगे, तो फर्स्ट के ठीक बाद वाला बेंच जिस पर जाने में उससे थोड़ा सा ही ज्यादा एनर्जी लगे, फिर वो भरने के बाद उससे थोड़ा ज्यादा, फिर उससे थोड़ा ज्यादा, इस तरह से बच्चे बैठ जाएंगे सीट पर। तो इसको भी एनर्जी लेवल बोलते हैं। इलेक्ट्रॉन इसी तरह से फिल होता है, जहां जाने में सबसे कम एनर्जी लगे इलेक्ट्रॉन सबसे पहले उस सेल सब सेल को फिल करेगा, फिर उससे ज्यादा, फिर उससे ज्यादा। तो अपने को पता कैसे चलेगा कि किस एनर्जी लेवल में जाने में इलेक्ट्रॉन को सबसे कम एनर्जी लगेगा, तो जिस तरह से हम लोग इसको काटेंगे ना, इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन कुछ इसी तरह से होता है। तो सबसे पहले देखिए कौन सा कटा है 1s, यानी सबसे पहले इलेक्ट्रॉन किस में जाता है, तो फर्स्ट सेल के s सब सेल में। और कितना इलेक्ट्रॉन रह सकता है s में, तो 2, यानी 2 इलेक्ट्रॉन तक है तो 1s में वो एकोमोडेट हो जाएगा। अब 2 से ज्यादा है तो 1s भर गया। अब इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, तो 1s के बाद देखिए किस में जा रहा है 2s में। 1s के फिल हो जाने के बाद इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा, तो 2s में। 2s जब फिल हो गया कंप्लीटली, उसके बाद इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा, तो 2p में। p में कितना, तो 6, यानी 2p में 6 इलेक्ट्रॉन रह सकता है। 2p के भर जाने के बाद इलेक्ट्रॉन जाता है किस में, तो 3s में। कितना, तो 2। 3s के बाद देखिए किस में, तो 3p में। कितना, तो 6। 3p के बाद देखिए 3d में नहीं जा रहा है, 4s में जा रहा है इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब ये हुआ कि द एनर्जी ऑफ 4s इज लेस देन द एनर्जी ऑफ 3d सेल सब सेल, ठीक ना। इसलिए 3d के कंपैरिजन में 4s में इलेक्ट्रॉन पहले जाता है, पहले 4s सब सेल भरेगा तब जाके 3d भरेगा। तो 4s के बाद इलेक्ट्रॉन गया 3d में 10 इलेक्ट्रॉन, 3d के बाद 4p में कितना, तो 6 इलेक्ट्रॉन, 4p के बाद 5s में 2 इलेक्ट्रॉन, फिर उसके बाद 4d 5p 6s। इसमें कुछ साइंस नहीं है, बस काटते जाना है आपको। 4f 5d 6p 7s, फिर 5f 6d 7p 6s 7, इस तरह से इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है। ठीक, ये जो अरेंजमेंट है ना,
इसको हम लोग एक नाम से जानते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, अगर इसको डिफाइन करना चाहें कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है तो क्या होगा इसका डेफिनेशन? तो इसका डेफिनेशन होगा कि द अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन डिफरेंट ऑर्बिट्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रेंथ इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। यानी क्षमता के आधार पर अलग अलग सेल में इलेक्ट्रॉन का बंटवारा, इसी को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब जैसे कुछ एग्जाम्पल हम लोग ले ले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने का। फॉर एग्जाम्पल जैसे हाइड्रोजन है, इसका एटॉमिक नंबर 1 है, इसका मतलब इसके पास इलेक्ट्रॉन भी एक ही है, तो उस इलेक्ट्रॉन को कहाँ रखेंगे? तो ये फर्स्ट सेल के एस सब सेल में और एक इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। इसी तरह से जैसे हीलियम है, इसका एटॉमिक नंबर 2 है, इसका मतलब इसके पास इलेक्ट्रॉन भी 2 है, तो 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ होल्ड करेंगे? तो 1s के सेकेंड सेल में 2 इलेक्ट्रॉन होल्ड करेंगे। हीलियम के बाद लिथियम है, इसका एटॉमिक नंबर 3 है, तो 3 इलेक्ट्रॉन है टोटल इसके पास, इसको कहाँ अरेंज करेंगे? तो ये फर्स्ट सेल के एस सब सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड सेल के एस सब सेल में 1 इलेक्ट्रॉन, टोटल हो गया 3 इलेक्ट्रॉन। ऐसे ही मान लीजिए हमारे पास है सोडियम, इसका एटॉमिक नंबर 11 है, कैसे इसको अरेंज करेंगे? तो सोडियम के फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे सेल के एस सब सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, फिर 2p में 6 और 3s में 1, टोटल 2 2 4 6 6 10 11 इलेक्ट्रॉन हो गया। कैल्शियम एटॉमिक नंबर 20, कैसे इलेक्ट्रॉन अरेंज करेंगे? तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और 4s2, 2 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20। ठीक, इसी तरह से मान लीजिए कि जिंक है, जिसका एटॉमिक नंबर 30 है, कैसे इसके इलेक्ट्रॉन को अरेंज करेंगे? तो 1s में 2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d में 10, कुछ इस तरह से इसका इलेक्ट्रॉन अरेंज होगा। अब इसको हम लोग सेल वाइज भी बना के दिखा सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि कैल्शियम का ही बनाना है, तो ये सपोज कैल्शियम का न्यूक्लियस है, तो इसके पहले सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है? तो 2 इलेक्ट्रॉन। या देखिए दूसरे सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हुए? तो 8, 6 2 8 इलेक्ट्रॉन। तीसरे सेल में कितने हैं? तो 18, गिन लीजिए 8 ही है, 8 इलेक्ट्रॉन। और चौथे सेल में कितना है? तो 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक, इसको ऐसे भी दिखा सकते हैं, इसके के सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, एल सेल में 8 इलेक्ट्रॉन है, एम सेल में भी 8 इलेक्ट्रॉन है और एन सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है। किसके? तो कैल्शियम के। ठीक, तो इस तरह से हम लोग अरेंज कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन का, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हर एलिमेंट का बना सकते हैं हम लोग। अंडरस्टैंड? इसमें 2 एक्सेप्शन होता है, एक होता है क्रोमियम जिसका एटॉमिक नंबर 24 है और एक कॉपर जिसका एटॉमिक नंबर 29 है। अगर ये पूरा समझ में आपको आ गया होगा तो इसको कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, क्रोमियम और कॉपर का कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा सो, या किस तरह से डिफरेंट है। अगर आप बता दे तो ठीक है, नहीं तो इसको अगले वीडियो में हम लोग डिस्कस करके आपको अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। ठीक, तो इस वीडियो में यहीं तक। अगले वीडियो में हम लोग कुछ कुछ टर्म्स जो है इस चैप्टर में जिसको पढ़ेंगे, जैसे एटॉमिक नंबर, मास नंबर, आइसोटोप, आइसोबार, आइसो इलेक्ट्रॉनिक, एलोट्रॉप्स, ये सब क्या होता है, आइसोटोन्स, ये सब क्या होता है, इसको एक्सप्लेन करेंगे। और फिर डाल्टन का एटॉमिक थ्योरी, उसका पोस्टुलेट्स और उसके लिमिटेशन को डिस्कस करेंगे। तो जुड़े रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। बहुत बहुत धन्यवाद।